हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मैथ का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। आज हम मैथ का देखेंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए फर्स्ट है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। देखिए ये आयताकार है, वो अगर चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो चौड़ाई x मान लेते हैं, इसे 8 मीटर अधिक है लंबाई। उसके क्या बात कि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 308, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल 308 मीटर दिया हुआ है, तो इसका चौड़ाई ज्ञात करें। इसका चौड़ाई पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? x है, तो x लिखेंगे। चौड़ाई x है तो x लिखेंगे, और लंबाई देखिए कितना दिया हुआ है, x प्लस 8, और चौड़ाई दिया हुआ है x। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल 308 दिया हुआ, तो 308 देंगे। उसके बाद ये गुना करेंगे। देखिए 308 x से x स्क्वायर प्लस 8x, तो ये 308 उधर चला जाएगा तो समीकरण बन जाएगा 308 x स्क्वायर प्लस 8x, ये इधर से उधर जाएगा तो समीकरण बन जाएगा 308। अब इसको दोनों फैक्टर को तोड़ेंगे, तो इसको देखिए 308 तो 14 और 22 से गुना करेंगे, तीन को फैक्टोरियल में इसको तोड़ेंगे तो 14 22, देखिए x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 14x माइनस 308। तो 308 को देखिए 22 और 14 गुना करें 308 होगा, और ये इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह के इसको समीकरण में तोड़ेंगे तो x बराबर, x कॉमन लेंगे तो x 22 हो जाएगा, ये माइनस 14 लिया है तो x प्लस 22 हो जाएगा। देखिए तो x का यहाँ आ गया x माइनस 14 x प्लस 22। उसके बाद x का मान कितना आया? एक माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस 14 आया, एक का x प्लस 22 है और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 22 आ जाएगा, तो इसलिए इसका प्लस लेंगे 14, तो x का मान यहाँ 14 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। और लंबाई पूछता तो 14 प्लस 8 इसको कर देंगे तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 14 हो जाएगा। इस तरह का आप इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला 4 घन को सटाकर एक घना बनाया गया है। तो फिर 4 सेंटीमीटर एक घन है, 4 सेंटीमीटर ये घन है, ये 4 सेंटीमीटर इसका है। तो 4 घन को एक साथ मिला के उसको घना बना गया, तो इसको 4 में मिला देंगे, इस तरह के बनाएंगे, इसको 4 में मिला देंगे, इसको बना के। इस तरह के इसको बनाएंगे। देखिए तो 4 है तो 4 4 ये हो जाएगा, 4 में 16 आ जाएगा। तो देखिए ए का मान 4 हो जाएगा, एल का मान 4, बी का मान 16 और एच का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 खाली ये वाला बड़ा है, बाकी सब 4 4 रहेगा। तो उसके बाद पूछ रहा है घनाभ का क्षेत्रफल घनाना। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस तरह के इसको बनाएंगे। देखिए 2 का 2 हो गया, एल प्लस बी, तो एल कितना 4 प्लस बी कितना 16, तो ये हो जाएगा प्लस बी 16 गुने 4 प्लस 4 गुने 4, इस तरह का हो जाएगा। तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, 4 चौके 16, तो 2 हो जाएगा, 4 6 4 10 तो 14, हाथ में 1 6 4 12 13 1 14, 144 का 200 गुना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका 288 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए आंसर हो जाएगा 288। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि 12,000 रुपये का 3 वर्ष के अंत में 29.2/3 वार्षिक ब्याज की दर से कुल उसका साधारण ब्याज निकालना। देखिए 93 में पूछा गया है साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 हो जाता है। तो साधारण ब्याज निकालना है, तो इसका दिया हुआ मूलधन 12,000, दर दिया हुआ है 29.3/9 दिया, 2/3 दिया 29.2/3, 3 से गुना करें 9 तो 27, 3 6 2 8 प्लस 2 तो 89.3 आ जाएगा। तो 89 ऊपर लिखेंगे, 3 को 3 लिखूंगे, समय के दिया हुआ समय कितना 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिखेंगे। अब उसके बाद ये 100 से गुना करेंगे, इस तरह के हो जाएगा। 1 जैसे 2 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, 120 गुने 89 करेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए गुना करते हैं 120 89 से, 9 0 0 12 9 108 0 12 96, 10,680 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 10,680। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि एक आयत की चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, लंबाई या चौड़ाई 20% घटा दी जाए। तो मान लीजिए, देखिए चौड़ाई लंबाई है, तो लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए तो प्लस 10, मान लीजिए चौड़ाई में 20% घटा दी जाए, 20% घटा दिया जाए, तो इसको ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए गुने बी प्लस, इस पे बन जाएगा ये, इस तरह के इस पे सूत्र बढ़ा देते हैं। ए मान लीजिए 10 तो 10 लिखेंगे, -20 तो -20, अब प्लस ए बी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए बी, 10 गुने 20 गुने 100। देखिए 10 में से 20 गया तो -10, -2 तो बराबर हो जाएगा -12, ये हानि हो जाएगा। इस तरह के इस पे बना सकते हैं आसानी से इसको। 94 को हो गया, 95 देखते हैं। देखिए 95 पूछा गया है, एक समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए समलंब चतुर्भुज का 95 में, देखिए तो समलंब चतुर्भुज मान लीजिए ये है, ये उसके बीच की दूरी है, तो दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एक भुजा 25 है, एक भुजा 15 है, इसका क्षेत्रफल होता है समलंब का 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो 1/2 लिखेंगे। समांतर भुजा कितना 25 और प्लस 15, अब गुना ऊंचाई 10, तो 10 लिख देंगे, तो 1/2 हो गया 25 और 15 तो 40 हो गया। उसके बाद 10 के 10 लिखेंगे, तो 2 5 10 तो 5 चौके 20, 200 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के इसको बना सकते हैं, 200 इसका आंसर हो जाएगा 95 का। शामिल देखते हैं कि एक चोर 200 मीटर की दूरी पर एक सिपाही को देखता है। एक चोर है, मान लीजिए ये चोर है, और सिपाही को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। 200 मीटर की दूरी पर ये चोर पीछे देखता है कि 200 मीटर की दूरी पर है सिपाही, देखकर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। ये चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर दौड़ता है ये चोर, और सिपाही उसे देखकर 9 किलोमीटर की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ये 9 किलोमीटर की रफ्तार से पीछा करता है इसका। तो पूछ रहा है कि इसका चोर द्वारा
दौड़ी गई कुल दूरी, चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए चाल एक ही डायरेक्शन में है, चोर भी उसी तरफ जा रहा और सिपाही उसी तरफ, तो चाल घट जाएगा। तो इसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और दूरी दिया हो 200, तो हो जाएगा 200 बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर बटा दूरी बटा समय, तो दूरी है चाल है तो भागा हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसको भी 5 बटा 18 करेंगे तो 18 ऊपर चल जाएगा, 200 18 बटे 5, तो 5 चौके 20, तो 720 हो जाएगा ये मिनट, ये इस सेकंड में निकल गया 720 सेकंड में, क्योंकि 5 बटा 18 से गुना किए हैं किलोमीटर में प्रति घंटा को बदलने से, तो 720 सेकंड आ गया। पूछ रहा कि इसका कि चोर का, देखिए इतना मिनट है तो चोर का ये, तो ये गुना हो जाएगा। देखिए 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 4 दिया हुआ चोर का, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी निकालना है, समय दिया हुआ 720 आया है, ये जो गुना करेंगे ये कितना होगा 8 2 16 6 7 6। उसके बाद ये भी इसको बदलने देंगे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ ना, तो 5 बटा 18 से इसको गुना करेंगे तो 8 6 72 हो गया। आइए 8 5 40 गुने 40, देखिए इधर 40 आया है, x बटा 40 है, तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर 1600 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको बना लीजिए। सबसे पहले चाल एक ही डायरेक्शन में गया है तो घटेगा, और अलग अलग डायरेक्शन में उधर से इधर आ रहा है तो वो जुड़ जाएगा, तो चाल निकल गया और दूरी दिया हुआ है, तो इसका समय निकल गया 720। उसके बाद चोर का पूछा गया है तो चोर पर बैठा देंगे, समय दिया हुआ चाल दिया हुआ तो दूरी निकल जाएगा बैठा के। पहले यूनिट देख लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ये मीटर में है, इसको चेंज कर दिए, उसके बाद ये 1600 आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि यदि कोण अपने कोटि पूरक कोण का दुगना है। देखिए 97 पूछा गया है, ये कोण है तो अपने कोटि बोल रहा है, तो कोटि पूरक कोण का दुगना है ये कोण, तब पूरा कोण कितना होता है 90 डिग्री, 2x प्लस 6 बराबर 90 डिग्री होता है, क्योंकि जोड़ेंगे तो दोनों का कोण 90 डिग्री होता है, तो 3x बराबर 90, तो x बराबर 30 हो गया। तो आपके पूछ रहा है कि कोण का माप निकालें, तो कोण कितना 2x, तो 2 गुने x का मान 30 रखेंगे, 30 गुने 60 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह का इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पूछा गया है कि 9 आम में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम आ जाता है। जैसे 98 का पूछा गया है कि 9 आम में से 120 ग्राम बाहर के एक आम, देखिए 9 आम है और इसका औसत मान लीजिए 1 से, तो 9x हो जाएगा, इसमें से 120 ग्राम के स्थान पर दूसरा आ जाता है, 120 ग्राम इसको हट जाता है, 120 हट गया तो उसके बाद दूसरा आ गया, तो दूसरा x मान लेते हैं, और औसत ये 9 के 9 है, तो बोल रहा है कि औसत में 20 ग्राम वृद्धि हो जाती है, तो औसत x मान लेते हैं, इसमें 20 ग्राम वृद्धि हो जाती है। इस तरह के इसको बैठा लेंगे। उसके बाद देखिए 9x और x, तो 10x माइनस 120, और ये तीसरा चीज गुना होगा, तो 9x प्लस 180, तो ये इधर से घट जाएगा तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 प्लस 120, तो हो जाएगा 300, 300 हो गया, x बराबर 300, तो इसका आंसर 300 हो जाएगा कि बदले गए आम का भार 300 था। इस तरह के इसको बना लेंगे। नेक्स्ट जो है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है, मान लीजिए, तो उसका महत्तम से महत्तम 10 है, तो उसका लघुत्तम क्या होगा। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड दिया हुआ है 1500, तो 1500 लिख देंगे। एलसीएम कितना दिया, एलसीएम निकालना है
अब एचसीएफ दिया हुआ 10, इसको एक्स मानेंगे, एचसीएफ 10 दिया हुआ, तो ये इससे कट गया 1 0 से 1 0, तो एक्स बराबर 150 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह के इसको बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है 100 नंबर का। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है, इसमें 176 है प्लस रूट है 2401, इसका मान बताना है। देखिए ये 2401 किसका वर्गमूल है, तो देखिए ये इसका 176 लिखेंगे प्लस ये वर्गमूल जानते हैं 49 का वर्गमूल है, तो 49 देंगे, अब इसको जोड़ देंगे, तो 9 6 15 7 4 11 12 2 हाथ 1 1 1 2, तो ये वर्गमूल 15 का है। तो इस तरह के इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं इसी तरह का बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।